नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज का यह वीडियो बहुत खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं वसंत पंचमी के इस पवित्र अवसर पर आपके लव राशिफल के बारे में। दोस्तों, वसंत पंचमी मां सरस्वती का दिन है, जब प्रकृति में नई ऊर्जा का संचार होता है, फूल खिलते हैं और दिलों में प्यार की बहार आती है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे रहस्यमय संकेत जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर आपका दिल टूटा हुआ है या जीवन में अकेलापन महसूस हो रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, पहले ही बता दूं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें इतनी ऊर्जा देता है कि हम आपके लिए और भी ऐसे चमत्कारी संदेश ला सके। चलिए अब शुरू करते हैं इस रहस्यमय यात्रा को, जहां हर शब्द आपके दिल की गहराइयों को छुएगा और आपको एक नई आशा की किरण दिखाएगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आप रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो सब कुछ बदल चुका होता है। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ दोस्तों, ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में ऐसे चमत्कार रोज होते हैं। आज वसंत पंचमी के इस शुभ मुहूर्त पर चंद्रमा, शुक्र, राहु, शनि और गुरु के बीच एक दुर्लभ योग बन रहा है। देखिए, चंद्रमा जो आपके मन और भावनाओं का स्वामी है, वो शुक्र के साथ मिलकर एक ऐसा संयोग बना रहा है जो प्यार की नई किरणें बिखेरने वाला है। शुक्र जो प्रेम और सौंदर्य का ग्रह है, वो राहु की छाया से निकलकर गुरु की दृष्टि में आ रहा है। राहु जो रहस्य और अचानक बदलाव लाता है, वो शनि के साथ मिलकर आपके जीवन के उन अंधेरों को दूर करने वाला है जो लंबे समय से आपको परेशान कर रहे हैं। दोस्तों, ये योग इतना दुर्लभ है कि सालों में एक बार बनता है और वसंत पंचमी पर तो ये और भी शक्तिशाली हो जाता है। क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई चमत्कार होने वाला है? रुकिए, अभी तो मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे संकेत जो आपके दिल को छू लेंगे और आपको महसूस होगा कि ये सब आपके लिए ही लिखा गया है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके कानों में फुसफुसा रही हो। इस योग की रहस्यमय ऊर्जा ऐसी है कि ये आपके पिछले जन्मों के कर्मों को भी प्रभावित कर सकती है और आपको एक नई शुरुआत का तोहफा दे सकती है, जहां दर्द की जगह खुशी की लहरें बहेंगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन अचानक जीवन बदलने वाले संकेतों की। कल्पना कीजिए, आपका फोन बजता है और कोई पुराना दोस्त या रिश्तेदार आपको कोई ऐसी खबर देता है जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे दे। या फिर आप बाहर घूम रहे हैं और अचानक कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आपके दिल की बात समझता है। ये संकेत है राहु और शुक्र के योग के। लंबे समय से चल रहे दुख, अकेलेपन और संघर्ष का अंत अब नजदीक है। दोस्तों, अगर आप रातों को सो नहीं पाते या दिल में एक खालीपन महसूस होता है, तो समझिए कि गुरु की कृपा से ये सब खत्म होने वाला है। शनि जो कठिनाइयों का ग्रह है, अब अपनी साढ़ेसाती और ढैया की पकड़ ढीली कर रहा है। क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में रोशनी आने वाली है? हाँ दोस्तों, यह वसंत पंचमी का चमत्कार है। इन संकेतों की रहस्यमयता ऐसी है कि वे आपके सपनों में भी आ सकते हैं, जैसे कोई चमकदार तारा जो गिरता हुआ दिखे या कोई पुरानी याद जो अचानक जीवंत हो जाए। दोस्तों, ये संकेत आपके दिल की गहराई से जुड़े हैं और वे आपको बता रहे हैं कि अब समय आ गया है जब आपका भाग्य आपको गले लगा लेगा और सारे दुखों की छाया हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। कल्पना कीजिए उस पल को जब आपका दिल इतना हल्का हो जाएगा कि आपको लगेगा जैसे आप उड़ रहे हैं, और यह सब इस दुर्लभ योग की वजह से होगा जो आपके जीवन की किताब में एक नया अध्याय लिखने वाला है। दोस्तों, अगले 4 दिन यानी वसंत पंचमी से शुरू होकर आपके जीवन में एक तूफान की तरह बदलाव आएंगे। पहले दिन
चंद्रमा की स्थिति ऐसी होगी कि आपके मन में शांति आएगी। अगर कोई पुरानी याद आपको परेशान कर रही है तो वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। कल्पना कीजिए, सुबह उठते ही आपको एक अजीब सी शांति महसूस हो, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके कंधों पर रखकर कह रहा हो कि सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन शुक्र का प्रभाव बढ़ेगा और आपको कोई ऐसा संदेश मिल सकता है जो आपके दिल को खुशी से भर दे। हो सकता है कोई फोन कॉल, मैसेज या मुलाकात जो आपको लगे कि ये ऊपर से आया है। दोस्तों, ये संदेश इतना भावनात्मक होगा कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी और आपको लगेगा कि ये आपके लिए ही भेजा गया है, जैसे कोई रहस्यमय शक्ति आपके जीवन में दखल दे रही हो। तीसरे दिन राहु का खेल शुरू होगा। अचानक कोई यात्रा का योग बनेगा जहां आप नए लोगों से मिलेंगे और आपके जीवन में नई ऊर्जा आएगी। कल्पना कीजिए, उस यात्रा में आपको कोई ऐसा दृश्य दिखे जो आपके दिल को छू ले, जैसे कोई सुंदर सूर्यास्त जो आपको नई आशा दे। चौथे दिन शनि और गुरु का संयोग आपको स्थिरता देगा। मतलब अगर कोई अटका हुआ काम है, जैसे कोई निर्णय या कोई रिश्ता, तो वो पूरा होने की ओर बढ़ेगा। दोस्तों, इन 4 दिनों में आपको सपनों में भी संकेत मिल सकते हैं, जैसे कोई सफेद फूल देखना या पानी का बहना जो बताता है कि दुखों का अंत हो रहा है। क्या आप तैयार हैं इन बदलावों के लिए? लेकिन रुकिए, अभी तो 11 दिनों की बात बाकी है जो और भी रोमांचक है और आपके दिल को और ज्यादा उत्सुकता से भर देगी, जैसे कोई अनजान रास्ता जो आपको एक खजाने की ओर ले जा रहा हो। इन 4 दिनों की हर घड़ी आपके लिए एक रहस्य की तरह होगी, जहां हर पल में कोई ना कोई चमत्कार छिपा होगा और आपका दिल धड़कनों से पूछेगा कि आगे क्या होगा। दोस्तों, अगले 11 दिन आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। पहले 4 दिनों के बाद 5वें दिन से गुरु की दृष्टि मजबूत होगी और आपको कोई बड़ा अवसर मिल सकता है, जैसे कोई नया प्रस्ताव या कोई पुराना रिश्ता जो फिर से जीवंत हो जाए। कल्पना कीजिए, उस दिन आपको कोई ऐसी खबर मिले जो आपके दिल को गदगद कर दे और आपको लगे कि ये सब आपके पिछले प्रयासों का फल है, लेकिन असल में ये ग्रहों की रहस्यमय साजिश है। छठे दिन चंद्रमा और शुक्र का योग आपके भावनात्मक जीवन को मजबूत करेगा। मतलब अगर कोई गलत फहमी है तो वह दूर हो सकती है। दोस्तों, ये दिन इतना भावुक होगा कि आप पुरानी यादों में खो जाएंगे, लेकिन अंत में आपको एक नई खुशी मिलेगी, जैसे कोई बंद दरवाजा अचानक खुल जाए। 7वें दिन राहु का प्रभाव आपको साहस देगा और आप कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जो पहले डरावना लगता था। कल्पना कीजिए, उस साहस से आपका जीवन कितना बदल जाएगा और आपको लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपको धक्का दे रही है आगे बढ़ने के लिए। 8वें दिन शनि की 7.5 से राहत मिलेगी। अगर आपका मन उदास रहता है तो अब खुशी की लहर आएगी। दोस्तों, ये राहत इतनी गहरी होगी कि आपको लगेगा जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो और आपके दिल में एक नई रोशनी जल उठेगी। 9वें दिन यात्रा का योग मजबूत होगा। हो सकता है कोई छोटी यात्रा जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाए। कल्पना कीजिए, उस यात्रा में आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो आपके भाग्य को बदल दे और आपको लगे कि यह सब पूर्व निर्धारित था। 10वें दिन धन लाभ के संकेत है। कोई पुराना पैसा वापस आ सकता है या कोई नया स्रोत खुल सकता है। दोस्तों, ये लाभ इतना अचानक होगा कि आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये राहु की रहस्यमय चाल है। और 11वें दिन सब कुछ स्थिर हो जाएगा। मतलब आपके जीवन में शांति और संतोष आएगा। दोस्तों, ये 11 दिन जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि आपका भाग्य चमकने वाला है? इन दिनों की हर सुबह
आपके लिए एक नया रहस्य लेकर आएगी और हर शाम आपको एक नई आशा देगी, जैसे कोई अनजानी कहानी जो धीरे धीरे खुल रही हो और आपके दिल को हर पल रोमांच से भर रही हो। दोस्तों, वसंत पंचमी पर बन रहे इस योग से आपका करियर भी चमकेगा। अगर आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन के संकेत है। हो सकता है आपका बॉस आपको कोई जिम्मेदारी दे या कोई नई जॉब ऑफर आए। कल्पना कीजिए, उस प्रमोशन की खबर सुनकर आपके दिल में कितनी खुशी की लहर दौड़ेगी और आपको लगेगा कि सारे संघर्ष अब खत्म हो गए हैं। कारोबार करने वाले दोस्तों, आपके लिए धन लाभ का योग है। कोई नया क्लाइंट मिल सकता है या कोई पुराना सौदा पूरा हो सकता है। दोस्तों, यह लाभ इतना बड़ा होगा कि आपका जीवन स्तर बदल जाएगा और आपको लगेगा जैसे कोई रहस्यमय द्वार खुल गया हो, जहां से धन की वर्षा हो रही हो। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपकी बात सुनेंगे और आपका भाग्य आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। कल्पना कीजिए, लोग आपको सम्मान की नजर से देखें और आपके दिल में एक गर्व की भावना जगे, जैसे कोई पुराना सपना साकार हो रहा हो। अगर कोई अटका हुआ काम है, जैसे कोई सरकारी कागज या कोई प्रोजेक्ट, तो वो पूरा होने का योग है। दोस्तों, ये पूरा होना इतना चमत्कारी होगा कि आपको लगेगा ऊपर वाला खुद आपके साथ है। ये सब शनि की 7.5 से राहत के कारण हो रहा है, लेकिन याद रखिए, ये संकेत है और आपकी मेहनत से ये और मजबूत होंगे। दोस्तों, आपके करियर की यह यात्रा अब एक रहस्यमय मोड़ लेने वाली है, जहां हर कदम पर कोई न कोई सरप्राइज इंतजार कर रहा है और आपके दिल को हर पल एक नई उम्मीद दे रहा है। कल्पना कीजिए उस पल को जब आपका नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा और आपका जीवन एक नई चमक से भर जाएगा। दोस्तों, प्रेम जीवन में नया मोड़ आने वाला है। अगर आपका कोई पुराना रिश्ता है तो उसमें नई ताजगी आएगी। हो सकता है कोई बातचीत जो लंबे समय से रुकी थी वो फिर से शुरू हो। कल्पना कीजिए, उस रिश्ते में फिर से वही पुरानी गर्माहट लौट आए और आपके दिल में एक मीठी सी हलचल हो। नए रिश्तों के लिए ये समय बहुत शुभ है। वसंत पंचमी की ऊर्जा से कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो आपकी भावनाओं को समझे। दोस्तों, ये व्यक्ति इतना खास होगा कि आपको लगेगा जैसे वो आपके लिए ही बना है। मुलाकात एक रहस्यमय संकेत की तरह होगी। भावनात्मक बदलाव होंगे, मतलब अगर आप उदास महसूस करते हैं तो अब खुशी और विश्वास आएगा। कल्पना कीजिए, आपके दिल में जो खालीपन था वो अब प्यार से भर जाएगा और आपको लगेगा जैसे कोई जादू हो गया हो। दोस्तों, ये सब शुक्र और चंद्रमा के योग से हो रहा है। अगर कोई ब्रेकअप हुआ है तो शायद कोई नया अध्याय शुरू हो। दोस्तों, ये वक्त है जब प्यार की बहार आएगी, लेकिन धैर्य रखिए। आपके प्रेम जीवन की ये कहानी अब एक भावनात्मक रोलर कोस्टर की तरह होगी, जहां हर मोड़ पर कोई न कोई रहस्य छिपा है और आपके दिल को हर पल एक नई धड़कन देगा। कल्पना कीजिए उस पल को जब आप किसी के साथ हाथ में हाथ डालकर चले और लगे कि दुनिया कितनी सुंदर है। इस योग की रहस्यमयता आपके रिश्तों को और गहरा बनाएगी और आपको महसूस होगा कि प्यार एक चमत्कार है जो आपके जीवन को रोशन कर रहा है। दोस्तों, क्या करें और क्या न करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले क्या करें? रोज सुबह उठकर मां सरस्वती का ध्यान कीजिए, एक सफेद फूल चढ़ाइए और अपनी इच्छा मन में दोहराइए। कल्पना कीजिए उस ध्यान में आपको एक गहरी शांति मिले और लगे कि मां सरस्वती खुद आपके दिल की सुन रही हैं। वसंत पंचमी पर पीले रंग के कपड़े पहनिए, क्योंकि यह शुक्र को प्रसन्न करता है। दोस्तों, यह रंग आपको इतनी सकारात्मक ऊर्जा देगा कि आपके जीवन में खुशियां बहने लगेंगी। रोज थोड़ा समय प्रकृति में बिताइए, जैसे पार्क में घूमना, जो चंद्रमा को मजबूत करेगा। कल्पना कीजिए हवा में बहते फूलों की महक आपके दिल को छू ले और आपको लगे कि प्रकृति खुद आपको गले लगा रही है।
अगर कोई निर्णय लेना है तो गुरुवार को लीजिए, क्योंकि गुरु की कृपा बढ़ेगी। धन के लिए हर शुक्रवार को थोड़ा दान कीजिए, जैसे गरीब को मिठाई। दोस्तों, यह दान आपके भाग्य को इतना चमकाएगा कि आपको लगेगा कोई चमत्कार हो रहा है। प्रेम के लिए रोज एक पॉजिटिव विचार लिखिए और उसे पढ़िए। कल्पना कीजिए वे विचार आपके दिल में बस जाए और आपके जीवन को रोशन करे। यात्रा से पहले राहु को शांत करने के लिए काले तिल का दान कीजिए। नौकरी या कारोबार में मेहनत जारी रखिए और कोई नया आइडिया ट्राई कीजिए। अब क्या न करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लीजिए, क्योंकि राहु आपको भ्रमित कर सकता है। दोस्तों, यह भ्रम इतना गहरा हो सकता है कि आपको लगे सब उलझ गया है, लेकिन धैर्य से सब सुलझ जाएगा। नकारात्मक लोगों से दूर रहिए, क्योंकि शनि की ऊर्जा अभी संतुलन में है। कल्पना कीजिए उन लोगों से दूर रहकर आपके दिल में कितनी शांति आएगी। गुस्से में कोई बात न कहिए, खासकर रिश्तों में, क्योंकि चंद्रमा भावनाओं को प्रभावित करेगा। ज्यादा खर्च न कीजिए, धन को संभाल कर रखिए। रात देर तक जागना बंद कीजिए, क्योंकि यह गुरु की कृपा को कम कर सकता है। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें आपके जीवन को और चमत्कारी बना देंगी। इन सावधानियों की रहस्यमयता ऐसी है कि वे आपके भाग्य को मजबूत करेंगी और आपके दिल को हर पल एक नई सुरक्षा देगी। कल्पना कीजिए इन बातों को अपनाकर आपका जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। दोस्तों, आध्यात्मिक रूप से यह वसंत पंचमी आपको सिखाती है कि जीवन में हर मौसम बदलता है। जैसे सर्दी के बाद बसंत आता है, वैसे ही आपके दुखों के बाद खुशियां आएंगी। ईश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि ग्रह नक्षत्र उसी की रचना है। रोज प्रार्थना कीजिए और अपने दिल की सुनिए। दोस्तों, यह संदेश आपके लिए है। आप अकेले नहीं हैं, ऊपर वाला सब देख रहा है। कल्पना कीजिए उस ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में कितने चमत्कार होंगे और आपके दिल में एक गहरी शांति बसेगी। इस आध्यात्मिक यात्रा की रहस्यमयता ऐसी है कि ये आपके आत्मा को छू लेगी और आपको महसूस होगा कि जीवन एक बड़ा रहस्य है जो धीरे धीरे खुल रहा है। दोस्तों, मां सरस्वती की कृपा से आपके जीवन में ज्ञान और प्यार की बहार आएगी और आपको लगेगा कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। अब समापन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन याद रखिए यह समापन नहीं, एक नई शुरुआत का संकेत है। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपके दिल को छू गया होगा। अगर आपको लगा कि यह आपके लिए ही है, तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे और संदेश आपको मिलते रहें। कमेंट में बताइए आपको कौन सा संकेत सबसे ज्यादा उत्साहित कर रहा है। भगवान श्री गणेश की कृपा से आपका जीवन खुशहाल हो।